नमस्कार, मैं रिशु CMD वक्तव्य फाउंडेशन आप सबके बीच। और मुझे आज कुछ पूछना है और सिर्फ किसी एक व्यक्तिगत आदमी से नहीं पूछना है, मुझे सभी लोगों से पूछना है और उस जनता जनार्दन से पूछना है। जो जनता जनार्दन कल तक किसी पे विश्वास करते थे और कल तक जब वोट था तो बहुत सारे हस्ती वाले लोग किसी के मौका पे 2 मिनट में पहुंच जाते थे और फ़ोन कॉल करके पूछते थे कि किसी प्रकार की आपकी दिक्कत तो नहीं है। आज वही इंसान किसी के बारे में कुछ पूछ नहीं रहा है। यहाँ तक कि अगर देख ले कहीं कुछ हो रहा है, किसी की परेशानी है, किसी की मुसीबत में कोई पड़ा हुआ है, तो उसको पूछने नहीं आएगा। पर खैर छोड़िए, लेकिन कम से कम मैं सभी पंचायत वासियों और सबसे पहले रढ़िया पंचायत में बार बार, क्योंकि मैं रढ़िया पंचायत से हूँ और रढ़िया पंचायत वासियों से पूछ रहा हूँ कि सिर्फ आप क्या 200, 400, 500, 1000 रुपया ही देखना चाहते हैं या पंचायत का विकास देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहते हैं। और देखिए, कभी भी कोई नेता बनता है ना, कोई बड़ा नेता बनता है और कोई अच्छे मुखिया, अच्छा सरपंच, अच्छे पोस्ट पे कोई अच्छा जिला पार्षद, कुछ भी अच्छे पोस्ट पे कोई बनता है, तो सबसे ज़्यादा वो काम करता किसको है? गरीब को। शायद अगर एक अच्छा प्रत्याशी अगर अच्छा चुना जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट गरीब को होती है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी भविष्य, मेरी फ्यूचर सिर्फ 200-400 रुपयों से है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अगर अपने मेंटलिटी को सुधारिए तो खुद पे खुद आप सुधर जाइएगा। खुद पे खुद आप सुधर जाइएगा। अगर मेंटलिटी सुधरे तो खुद पे खुद आप सुधर जाइएगा। आज बलाहा जो संस्कृति पब्लिक स्कूल है, मैं बहुत पहले वहाँ के लिए एप्लीकेशन लिखा, विधायक से बोला, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा पंचायत लेवल का जो अस्पताल है वो खुले या बंद रहे। क्योंकि अगर बंद रहेगा तो कल के फिर उसी चीज़ों को हम एक अपना मुद्दा बना के चुनाव में यूज करेंगे। लेकिन मैं लोगों से विनती करता हूँ कि यार कम से कम उस मुद्दा से तो आप लड़िए। आप लोग को जो चुन कर भेजे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को चुन कर बनाए हैं, उन लोगों से तो बोलिए कि हाँ, अब आप सत्ता में आ गए, अब आप काम कीजिए। इन सब चीज़ों को देखिए ना, इन सब चीज़ों को देखिए, बोलिए। अगर एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको जगना पड़ेगा, अपने हक का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज सरकारी स्कूल में देखिए, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं पढ़ाया जा रहा है। 5, 6, 7 लेवल का बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं उसको पता। उसके लेवल के अनुसार वो अगर 5 में है, लेकिन उसको 2 लेवल का अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दीजिए तो उसे नहीं आएगा। लेकिन आप किसी से जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप इसलिए नहीं पूछेंगे कि शायद अगर हम क्यों पूछे, मेरा क्या रुपया लग रहा है। आपको नहीं पता आपका ही रुपया लग रहा है महाशय, आपका रुपया लग रहा है आपका। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि कम से कम आम पब्लिक, वो लोग जिनको ज़रूरत है, वो कम से कम ध्यान दें और इन सब बातों को कम से कम जो सत्ताधारी है उन तक पहुंचाएं और सत्ताधारी लोग इस पे काम करें। क्योंकि देखिए, क्या आपको अच्छा लगता है कि आप 5 साल, 7 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल आप जीत के जाते हैं और फिर विकास 0 सन्नाटा रहता है आपका, और फिर आप वोट मांगने के लिए चल देते हैं। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। और मैं आम पब्लिक से भी बोल रहा हूँ कि आप आवाज़ बनिए। कम से कम आवाज़ नहीं बनिए तो कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसका सहारा बनिए, उसके साथ लड़िए। वो आपके हक के लिए लड़ रहा है। तो प्लीज़ रढ़िया का जो पंचायत लेवल हॉस्पिटल है
उन चीज़ों को देखा जाए। जीते हुए सत्ताधारी लोग, उस पर आप कम से कम एक लेटर तो लिखिए महाशय, एक लेटर लिखिए। विधायक को भी पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विधायक को भी पता है, इस चीज़ों को मैं जानकारी दिया, मैं लेटर लिखा, अपने एकतव्य एनजीओ के लेटर पैड पे लिखा हूँ, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कम से कम लोगों तक पहुँचा दीजिए कि आप उन चीज़ों पे आवाज़ उठाइए और बोलिए। एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होगा। आप किसी को जिता के भेज रहे हैं तो उसको वोट दे रहे हैं, तो वोट के बाद काम लेने के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मैं रिसो CMDF एकतव्य फाउंडेशन से आप सबके बीच।